देख रहे हैं जनमत आवाज। 12 फरवरी से पूरे देश भर में बौद्ध गया आंदोलन को लेकर, मुक्ति के आंदोलन को लेकर पूरे 12 फरवरी से वहाँ पर बौद्ध भिक्षु बौद्ध गया पर बैठे हैं, जहाँ पर अगर देखा जाए जो महाबोधि महाविहार जो है तथागत गौतम बुद्ध का तीर्थ स्थल है हमारे लिए बौद्धों के लिए, जहाँ पर ब्राह्मण लोगों द्वारा कब्जा किया गया है। उस बात को लेकर तमाम बौद्ध भिक्षु बौद्ध गया में आंदोलन चल रहा है और देश भर में लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जिलों में आंदोलन कर रहे हैं। जहाँ देखा जाए पूरे देश भर में अब आंदोलन चालू हो रहा है। ये आंदोलन अब भारत का ही नहीं रहा, ये इंटरनेशनल आंदोलन हो गया। विदेशों में भी महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर बौद्ध गया में बीटी एक्ट 1949 का लागू है, जिसको निरस्त करने के लिए पूरे देश भर में आंदोलन कर रहा है। उसी तरह बुरहानपुर जिले से भी एक टीम जत्था महाबोधि महाविहार के लिए जहाँ पहुँची, जहाँ आंदोलन के लिए, क्योंकि ये आंदोलन बौद्ध के लिए बहुत जो बौद्ध विहार है बौद्धों का पवित्र स्थल है, उसको मुक्त करने के लिए जो कानून बना है बीटी एक्ट 1950 को निरस्त करने के लिए बुरहानपुर का भी एक जत्था वहाँ पर पहुँचा है, जहाँ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए बुरहानपुर से 95,000 रुपये भी वहाँ पर बौद्ध भिक्षु को दान किया गया क्योंकि आंदोलन के लिए, और बुरहानपुर से 75,000 रुपये, टोकेधर से 20,000 और नेपाल नगर से 3500, ऐसे तमाम बुरहानपुर जिले से वहाँ पे 95,000 रुपये दान दिए गए, जिससे एक जत्था बुरहानपुर से गया जहाँ आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में सहभागी होने के लिए। और देखा जाए तो पूरे देश भर के लोग अब उस आंदोलन के लिए बौद्ध गया के लिए जा रहे हैं, जहाँ जिस प्रकार पांडवों ने जो बौद्ध गया पर कब्जा कर रखा उस कब्जे को हटाने के लिए, क्योंकि जो जिस प्रकार से जो राम मंदिर ट्रस्ट है वहाँ पर बौद्ध भिक्षु नहीं है, मुसलमानों की जो वहाँ पर किसी अन्य धर्म का व्यक्ति नहीं है, लेकिन बौद्ध गया ट्रस्ट में बौद्धों के हाथ में क्यों नहीं, इस कानून को निरस्त करने के लिए पूरे देश भर में इंटरनेशनल आंदोलन चालू है। मेरे सहयोगी साथी संतोष पाटिल के साथ में अनिल सोले। आइए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। बौद्ध गया से आपको हम सीधा आपको दिखा रहे हैं। महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और जो ब्राह्मण की जो यहाँ पर जो कब्जा करा हुआ है, ये हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि ये मुक्त कर दिया जाए और हमारे बौद्ध समाज के जो लोग हैं उनके हाथ में ये कब्जा दिया जाए। कहाँ से आए हैं? बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश। कितने लोग आए? हम 40-50 लोग हैं। लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही है। सरकार जो है ना सर, सरकार मनुवादों के कब्जे में है, वो हमारी सुनना नहीं चाहते, लेकिन हमारी ताकत दिखाना पड़ेगी और उनको मजबूर करना पड़ेगा सुनने के लिए। जब हम लोग इकट्ठा होकर बुरहानपुर जिले से आए हैं, ऐसा क्या मन में विचार आया कि आप यहाँ तक चले आए? विचार तो साहब काफी समय से था, ये एक मौका दे दिया है पंडित जी ने। हाँ, क्या कहेंगे बीटी एक्ट के बारे में, क्या कहेंगे आप? बीटी एक्ट तो एक काला कानून है, इसे तो उसी समय खत्म हो जाना चाहिए था, ताकि सत्तासीन मनुवादी लोगों का लालच अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। जो महाबोधि महाविहार से जो उनको कमाई हो रही है वो छोड़ना नहीं चाह रहे। चलिए ठीक है। यहाँ पे आंदोलन किया है दिन है तो सपोर्ट होना चाहिए, ये हमारी कामना है। सबकी जो कामना है तो बुद्ध विहार मुक्त होना चाहिए, ब्राह्मणों के हाथ से मुक्त होना चाहिए। ब्राह्मणों का जो कोई भी मंदिर रहा तो कोई बुद्ध ने कब्जा नहीं किया, कोई भी बुद्ध ने कब्जा नहीं किया, कोई भी भिक्षु ने कब्जा नहीं किया। जितने भी विहार है 84,000 विहार है, लेकिन वहाँ पे बुद्ध ने कब्जा नहीं किया। ये बुद्ध विहार बुद्ध का ही है, ये सभी विहार बुद्ध के हैं। 84,000 अशोका ने 84,000 विहार निकाले, लेकिन विहार सब अशोका के बुद्ध के ही है। बुद्ध के विहार ये ब्राह्मणों ने सब काबिज कर लिए। क्यों काबिज कर लिए? इनके विहारों के पास में अपना विहार कभी रहता नहीं, अपने विहार के पास में उनका मंदिर क्यों रहता है? उनके मंदिर के पास में अपना मंदिर नहीं रहता, मगर अपने मंदिर के पास में उनका मंदिर कैसा रहता? क्या विकल्प है? अगर वो लोग नहीं छोड़ना चाह रहे तो विकल्प क्या है? और सभी ने ही आंदोलन करना चाहिए, शांति का आंदोलन करना चाहिए। इसके पहले भी आंदोलन हुआ था, फिर आप लोग आंदोलन और उससे भी बढ़कर होगा। अभी क्रांति और प्रतिक्रांति होना चाहिए। ये दिन हो गया सरकार आपके बाद 2 साल से लगातार 2 साल से लगा रही है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हमने देखा कि अयोध्या में हमारी साकेत नगरी थी, शिक्षित बने, संगठित हो गए, लेकिन संघर्ष करने बिना हमको विहार नहीं मिल रहा। कहाँ संगठित हो रहे हैं आप लोग? जो आंदोलन है क्यों नहीं होंगे? इसके लिए तो मरना पड़े चाहे मारना पड़े, इसके लिए हम तैयार हैं और बोधि विहार लेके रहेंगे। बोधि विहार लेके रहेंगे क्योंकि उनके बाप की बपोती नहीं, वो हमारे बाप की बपोती है, हम लेके रहेंगे। भले ही मरना चाहे
लेकिन हम लेके रहेंगे वो वो बिहार। 700 साल पीढ़ी से है उनके पास। तो उसके पहले तो अशोक जी सम्राट अशोक ने ये बनाया ना, थोड़ी बनाया। मात्र 100 साल पहले से ही साड़ी दिलाया, चौड़ा दिलाया, क्यों ऐसा? अच्छा ये बताइए, वो लोग कह रहे हैं कि बौद्धों की और हिंदुओं की साझा विरासत है। सम्राट अशोक ने बनाया है, ये किसी ने नहीं बनाया है। 132 साल हो गए, तो उन्होंने जब छड़ा है, तो जब भी आंदोलन हुआ ऐसा, फिर बाद में 1991-92 में जो सुरेश ससाई जी ने भी आंदोलन छेड़ा है। तो अभी वैसा ही आंदोलन जो होने जा रहा है, तो ये संघर्ष का आंदोलन है। ये मैं तो बोलता आंदोलन होना चाहिए और बुद्ध विहार हमको मिलना चाहिए। 5 तारीख को कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर आएंगे, सरकार पर फर्क पड़ेगा कोई? जी सरकार 5 तारीख को हम बता देंगे जो हमको बता देंगे। क्या होगा? महिलाओं जो हमको महिलाओं को बता देंगे। महिलाओं में ताकत कितनी होती है बता दीजिएगा। महिलाओं की ताकत देखो, अगर वो जो हम देख रहे हैं प्राचीन में महिलाएं घूंघट में रहने वाली महिलाएं है कि बंटी जी को हथियार मारो, बाबा साहब के संविधान के इधर पीछे चले बोल चुकी है कि बंटी जी को थप्पड़ मारो इनाम पाओ। बोला है ना, किसने बोला कि बंटी जी को थप्पड़ मारो इनाम पाओ? कौन है वो थप्पड़ मारने वाला? तो हम देखने के लिए तैयार है। उसका ये हम जेल में जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसका एक कतरा भी हम बचने नहीं देंगे। वो कभी सामने आया तो कौन सा, तो उससे सामने आना चाहिए। शराब दे के भस्म कर देंगे वो। वो शराब दे के भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे शराब। अनुपालन करना चाहिए और